हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के द्वारा टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। जो टेस्ट हम लोग लास्ट संडे को परफॉर्म करवाए हैं, जो चैप्टर है SBCC सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 है, क्लास 11th का, उस टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा थर्ड टेस्ट पेपर है। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। फर्स्ट टेस्ट में परहैप्स 91 हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड में फर्स्ट में 92, सेकंड में 91 हाईएस्ट है। अब इस टेस्ट में देख रहे हैं कितने हाईएस्ट आ पा रहा है बच्चे। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, तो उसमें उस पेपर में जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाला गया है। उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके पहले खुद बना लेना है। स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन यहाँ इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए स्पेशल है कि वो लोग डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है और उसको खुद पहले बना लेंगे, 40 मिनट टाइम दे के बना लेंगे और तब इस आंसर से मिला लेंगे कि हम कितना, अगर हम ऑफलाइन में आते टेस्ट देने तो हमको कितना हम स्कोर कर पाते। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेशली ज़रूर टेस्ट देना, और जो ऑफलाइन में भी नहीं आ पाए कुछ बच्चे वो भी अपना टेस्ट इसको दे सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या क्वेश्चन सबके पास होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन ले लेना है। ओके, तो अभी हमारा टेस्ट क्वेश्चन पहला है MCQ, जो से 20 क्वेश्चन MCQ है और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। टोटल 100 मार्क्स का है क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओलियम इज फॉर्म। हम लोग पढ़े थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ओलियम बनता है, उसका फार्मूला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओलियम का फार्मूला पूछ रहा है। क्वेश्चन हम नहीं नोट कर रहे हैं, पूछ रहा ओलियम का क्या फार्मूला होगा। ओलियम जो होता है वो उसका H2S2O7 है, ये इसका फार्मूला है। जबकि इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड का पेरेंटल कंपाउंड है। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया। देखिए सल्फर कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी कितना 2, ऑक्सीजन गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7। इसको इसी का क्या कहते हैं, ओलियम। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कंपटीशन जी और नीट में पूछता है कि सल्फर ऑक्सीजन सल्फर वाला कितना बॉन्ड है। तो हमारा 2 बॉन्ड है, SO और OS वाला, यहाँ 2 बॉन्ड है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बहुत सारा पैरामीटर्स पूछ सकता है। इसमें कितना सिग्मा बॉन्डेड है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड है, अब बाकी का 3 ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा बॉन्डेड है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट पेपर देने से बहुत फ़ायदा करता है उसका एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेनेशन समझ गए, तो पहला का कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का C ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 क्या करा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का क्या मास होता है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ किसी भी एटम का, यहाँ 1 कार्बन एटम पूछ रहा है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होगा वो होता है जितना उसका एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का जानते हैं, और उसको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर डिवाइड करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, इसको डिवाइड करोगे 6.02 10 का पावर 23 से, तो ये जो मास आएगा वो 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम आएगा। यही कार्बन का क्या हो गया, कोई भी एटम होगा। मान लो ऑक्सीजन एटम दे देता तो ऑक्सीजन का मास कितना 16 ग्राम से, इससे डिवाइड करते ऑक्सीजन का 1 एटम का मास आ जाता है। 1 एटम का मास का यही फार्मूला है। मास ऑफ 1 एटम किसी का होगा तो ग्राम एटॉमिक मास बाय कौन नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो ये ऑप्शन हो गया, किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर D में है। तो दूसरा का क्या हो गया, D हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी एटम्स इन 3 मोल ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कितना मोल है, 3 मोल है। तो 3 मोल ऑब्जेक्ट में कितने एटम होगा। तो 3 मोल बराबर 3 इंटू 1 मोल का वैल्यू 6.02 10 का पावर 23 होता है। तो 6 मोल में, 3 मोल में कितना होगा, इसमें 3 इंटू 6 के पावर इतना। ये ऑप्शन को खोजना है। परहैप्स ये चारों ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन D में नोट नन ऑफ द अबव दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, D ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना, 1 मोल में इतना होता है तो 3 मोल में कितना, 3 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना।
क्वेश्चन नंबर 4 है 20 ग्राम NaOH गिव्स। अगर मेरे पास 20 ग्राम NaOH है, अब ये नहीं दिया सॉलिड के लिक्विड की गैस में है, तो ये कितना होगा? तो 20 ग्राम NaOH में क्या ऑप्शन हमको खोज रहा है? तो पहले मोल निकालना। मोल बराबर फार्मूला होता है कौन मास, अभी पढ़े हैं, गिवन मास बाय कौन सा मास, मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है, हमारा दिया हुआ 20 ग्राम है, यहाँ 20 हो जाएगा। अब मोलर मास कितना, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का क्या 1, तो कितना होगा 40, तो क्या 1/2 मोल। क्या आंसर हो जाएगा 1/2 मोल। अब 1/2 मोल बराबर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स का संख्या अगर जानते हैं 1/2 इंटू कौन नंबर, एवोगाड्रो नंबर, तो इसमें पार्टिकल का संख्या इसे कट जाएगा 3.01, तो आंसर 3.01 इंटू 10 का पावर 23, ये भी सही है। और एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, लेकिन मेरे पास कितना मोल है, हाफ मोल है, हाफ मोल से डिवाइड कर दो 11.2 लीटर भी हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों सही है, मैंने ABC तीनों सही हो गया, तो 4 का क्या हो गया D। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू। जब ये मोल फ्रैक्शन काई निकालते हैं, जितने कंपोनेंट हैं मैंने काई A प्लस काई B, हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर सब दोनों जो हो 3 हो 4 हो, जितने की मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो सबका वैल्यू बिल्कुल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, C में है। तो ये 1 to 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किस पे, 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.2, ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है ए का, और सॉल्यूशन AB बना हुआ है, तो AB का B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो अभी भी पढ़े हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका 0 पॉइंट कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तब 1 होगा। तो B का क्या आंसर होगा, 0.8। ध्यान रखें कि दोनों चीज़ के मोल फ्रैक्शन 2 हो 3 हो 4 हो, कितनों को ऐड करेंगे मोल फ्रैक्शन बिल्कुल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बोलो क्या आंसर होगा, 0.8, जो B ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 7 पर। 7 क्या कर रहा है, व्हिच वन इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर पर नहीं, इसमें ऑप्शन होना चाहिए नॉट डिपेंड होना चाहिए। जहाँ पर टेम्परेचर का संबंध किससे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिसमें कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का चर्चा हो। यहाँ देख रहे हैं मास है, पहला ऑप्शन है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज में मास है, इसमें वॉल्यूम का चर्चा नहीं है। दूसरा है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल, और नीचे में क्या है मास ऑफ बताओ सॉल्वेंट है, इसमें भी मास है। तीसरा में मोल फ्रैक्शन, ये भी होता है गिवन मोल बाय क्या हो गया टोटल मोल, इसमें भी बताओ मास ही है, तीनों में मास है, यानी तीनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए बता दो, इसमें से नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो ये भी नहीं डिपेंड करेगा, ये भी नहीं डिपेंड करेगा, ये भी नहीं डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन, ऑल, कोई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बताओ 8, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब ये हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ये कहता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है। नंबर ऑफ मोल जब ये निकालेंगे, इसकी डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ऑप्शन होगा मोलैरिटी का, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चले 9 पर, ठीक है। 9 का नंबर क्या कहता है कि मोल डेसीमीटर -3, मोल डेसीमीटर -3 किसका यूनिट है, क्योंकि हम लोग इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोलैरिटी का। तो मेरा आंसर क्या होगा बता दो, मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी किस ऑप्शन में, सी है, 9 का सी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको 10 को हम लोग एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि व्हिच वन इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन गलत है। पहला कहता है सॉल्यूट इज लेस देन सॉल अमाउंट,
हमेशा सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन, एकदम याद रखना है, समझना है। जो बच्चे क्लास नहीं भी वो भी समझ सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब दोनों का ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस, जिसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा क्या होता है? लेस, और सॉल्वेंट का लेस मोल, और सॉल्वेंट का मोल होता है मोर मोल। अब इस कॉन्सेप्ट पर सवाल को समझना है कि सॉल्यूट इज लेस अमाउंट, बिल्कुल सही है, सॉल्यूट इज लेस अमाउंट, पहला सही है। सॉल्वेंट इज मोर अमाउंट, दूसरा भी सही है, सॉल्वेंट इज मोर अमाउंट। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर है, ये भी सही है। आइए में से कौन गलत है ढूंढना। सॉल्यूट इज मोर इन अमाउंट, गलत। सॉल्यूट लेस होता है, सॉल्यूट मोर में नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे 5 कितना हो गया टोटल? 10 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने एक्यूरेसी को देखना है। हमको लग रहा है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास किया है वो 20 में 20 से ही करेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पर क्या कर रहा है? द स्पेसीज टोटली कंज्यूम इन रिएक्शन। जो रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट है ना, जैसे ए है और बी है और पूरा ए बी बना दिया, तो टोटल जो कंज्यूम हो जाएगा, 2 तरह का रिएजेंट होता है। जो रिएक्शन में पूरी ख़त्म हो जाए, टोटल क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। मान लो ये टोटल कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, तो इसी को हम लोग कहते हैं एलआर। एलआर समझे? लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट। जो टोटल कंज्यूम हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन सा ऑप्शन है लिमिटिंग रिएजेंट का? बी ऑप्शन है। तो 11 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलो। क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मेरे पास सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 100 ग्राम सॉल्वेंट है। उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट माने x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब इसको निकालते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन ए है, 12 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर चले 13 पर। 13 क्या कहता है कि हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। मेरे पास CO2 22 ग्राम CO2 है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट है? तो हम लोग निकालेंगे, पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालेंगे ना, तो मोल बराबर फार्मूला हम लोग का क्या था कि गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है और डिवाइड कर देंगे कौन मास से? बताओ, मोलर मास से। तो गिवन मास कितना है? दिया हुआ है यहाँ पर 22 है, और मोलर मास कितना है? कार्बन का 12, 16 × 2, तो कितना होगा बताओ? 44। तो निकल जाएगा 1/2 मोल। तो 1/2 मोल बराबर हमको कह रहा कितने एटम्स है? तो 1 एटम्स का संख्या क्या होगा? एटम का संख्या होगा जितना मोल निकला है उसको एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो, एटम का संख्या निकल जाएगा। लेकिन CO2 है, CO2 में कितने एटम से बन के बना हुआ? 3 एटम से। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल का वैल्यू हमको कितना निकला? 1/2 और इंटू 6.02 10 का पावर क्या? 23 इंटू क्या बताओ? 3। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग काउंट कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस में है? ये आंसर केवल बी में है। तो 13 का क्या हो गया? 13 का बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलो। 14 क्या कर रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म बाय 8 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न। मेरे पास CH4 है, CH4 को बर्न करते हैं O2 के साथ, तो CO2 बनता है और H2O बनता है। अब इसको बैलेंस कर लेना है। यहाँ H4 है, यहाँ 2 कर देते हैं। वो ऑक्सीजन कितना होगा? 224 हो गया, पीछे 2 लगा देते हैं। तो मेरे पास कह रहा है कि आपके पास 8 ग्राम CH4 से कितना ग्राम CO2 मिलेगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में क्या कर रहा है? कार्बन का मास कितना? 12, इसका मास कितना? 4। तो 16 ग्राम मीथेन को जब जलाते हैं, इससे कितना? कार्बन का 12 और प्लस 32 यानी 44 ग्राम CO2 मिलता है। क्या मिलता है? 16 ग्राम अगर मीथेन को जलाने से 44 ग्राम क्या मिलता है? CO2 मिलता है। तो मेरे पास कितना है? 16 का आधा 80 ग्राम है, इसका भी आधा बनेगा, तो कितना आंसर बनेगा? 22 ग्राम। कितना बनेगा आंसर? 22 ग्राम। तो 22 ग्राम किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो 14 का क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 15 क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को नॉर्मल टेम्परेचर पर और प्रेशर पर क्या कहा जाता है? हम लोग NTP पर जब ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस वो इक्वल टू कितना लीटर के बराबर होता है? 22.4 लीटर।
जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। इस प्रकार हम लोग 15 सवाल को क्या किए, क्लियर कर लिए। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल सब है, एक्सप्लेन करके पढ़ोगे खूब अच्छा से इसको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्या कर रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। हम लोग पढ़े हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे छोटा फार्मूला, स्मॉलेस्ट रेशियो है। तो कार्बन बट्टा हाइड्रोजन बट्टा ऑक्सीजन, कार्बन कितना 6, ऑक्सीजन 12, इसका 6 कट गया तो 1/2/1। तो कार्बन कितना हो गया 1, सामने में H के सामने में कितना आया 2, O के सामने में कितना हुआ 1। ये इसका फार्मूला हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में। 16 का क्या हो गया, डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है। 17 क्या कर रहा है कि सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेन 50% एलिमेंट X। एक एलिमेंट X और Y से एक कंपाउंड बना है, इसका 50% X है तो पक्का होगा 50% क्या Y होगा। X का जो मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना ग्राम 10 ग्राम, इसका मास दिया हुआ 20 ग्राम। तो अब इसका क्या कहता है, इससे फार्मूला निकालिए। ये भी एम्पिरिकल फार्मूला पर सवाल है। तो पहले इसका क्या निकाल लेना है, मोल निकालना है। मोल बराबर अभी पढ़े हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना ग्राम, पूरा मास को 100 ग्राम मान लेते हैं तो 50% है, तो 100 ग्राम का 50% कितना ग्राम हुआ 50 ग्राम, 50 ग्राम गिवन मास हुआ। और कार्बन मोलर मास कितना है इस X का 10 है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। और इसका भी 50 ग्राम हुआ और बाई 20 ग्राम कट गया तो 2.5। अब क्या करेंगे, छोटा मोल निकाल लेंगे। कौन मोल निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोल। सिंपलेस्ट मोल बराबर क्या होता है, जो दोनों में छोटा है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जो दोनों में छोटा हो उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 5 है, 5 बटा छोटा ही दोनों में ये है 2.5 से डिवाइड किए, फिर 2.5 को भी 2.5 से डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, ये क्या 2 हो गया। देयरफॉर X के नीचे कौन नंबर आ गया 2 और Y के नीचे क्या 1, तो क्या नाम हो गया X2Y1। ये इसका फार्मूला हो गया X2Y1। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर किस पर चले 18 पर चलते हैं, है ना। फार्मूला समझिए, X2 क्या हो गया Y1 हो गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वैलेंसी। अगर वैलेंसी जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब इसका बताओ रेशियो काटो। देखो रेशियो काट दिए तो यहाँ पर कितना रेशियो को एक्सचेंज किए, 2 और 1 आ गया। तो पानी का फार्मूला क्या हो गया बताओ H2O। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन का, कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का 2। अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब इसको 2 और 4 है तो फार्मूला C2O4 नहीं होके इसको काटेंगे तो 1 और 2 से कटेगा ना, तो क्या होगा CO2। तो सिंपलेस्ट अगर वैलेंसी को अगर हम एक्सचेंज करके फार्मूला बनाते हैं, इसका नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कौन ऑप्शन में 18 का क्या हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। 19वां क्वेश्चन कर रहा है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। टर्म्स में डेली लिखाते हैं, डेली क्या लिखाते हैं, एक एक टर्म्स लिखाते हैं तो तुम्हारा नॉलेज को इन्हेंस करेगा। उसमें बताए तो ऑक्जेलिक एसिड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में हाइड्रेटेड वाटर भी रहता है, लेकिन हमको मेन जो हमारा प्राइम फार्मूला यही हो गया। इसका फार्मूला देखोगे C2O4H2 है। अब इसको कटने वाला है, काटो 1 से 2 1, यहाँ 1 2 1 तो यानी C और O क्या होगा 2 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन क्या होगा 1, यानी ऐसे लिख सकते हैं CHO2। ये कहीं फार्मूला होना चाहिए CHO2, ये किसी ऑप्शन में ये नहीं है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। 9 का क्या होगा डी, 9 का डी मैंने क्या हो गया नन हो गया। एकदम गौर से देख लेना है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो नन दिया हुआ डी ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 20 पर। 20 क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू मास। हम लोग पढ़े थे पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करो, तो हम लोग एक तुमको ट्रायंगल बताए थे, मोल का एक ट्रायंगल था, बहुत अच्छा ट्रायंगल था। मोल बराबर क्या, बीच में मोल लिखते हैं, इसको उधर ऊपर नंबर लेते हैं, इस साइड में हम लोग क्या लेते हैं मास लेते हैं, इस साइड में हम लोग क्या लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं।
तो हमको नंबर से मास में कन्वर्ट करना है। तो नंबर से पहले नीचे आएंगे तो हमको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए तो पार्टिकल का संख्या क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। अब पार्टिकल को हम लोग डिवाइड कर दिए किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो मोल आ गया। अब मोल को से मास में कन्वर्ट करना है तो गुना कर देना है कौन मास से, मोलर मास से। इसको हम गुना कर देंगे कौन मास से, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा हमको। तो इसको हम लोग मास, पार्टिकल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। तो मास बराबर क्या फार्मूला हुआ, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, और गुना कर देंगे कौन मास से, मोलर मास से। तो ये किस ऑप्शन में है, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर गुने मोलर मास, सी ऑप्शन में है। तो 20 का क्या कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार 20 ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या किए, क्लियर किए। इसमें देख लेना है तुम लोग कितने स्कोर कर पा रहे हो। बाकी सब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से स्टिचियोमेट्री पर सवाल है, इसको भी तुम बना सकते हो और हमको उम्मीद करते हैं बनाए भी होगे। आज जिसको अगर दिक्कत होगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी अलग से अपना कर लोगे, इसके एक्सप्लेनेशन से भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इस टेस्ट वीडियो के द्वारा इतना ही हम करते हैं। सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सबका बना हुआ है। अगर किसी को डाउट हो तो सब्जेक्टिव के लिए अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालना, हम सब्जेक्टिव का भी आंसर दे देंगे। उसे सब्जेक्टिव सारा हम बनवाए हुए हैं, बना हुआ है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। आप जो बच्चे जब ध्यान देना है, आज इसमें कम हो सकता है कम नंबर आ गया, अगले टेस्ट में उसको अच्छा नंबर लाने का कोशिश करना। अगले टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।